मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी, अवस्थीज़ आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर डॉक्टर सिल्की जी के साथ आप सभी आयुष प्रेमी और सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, योगा प्रेमी और गीता प्रेमी सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा पहला वीडियो बना था कोविड-19 के रेफरेंस में जो आयुष काढ़ा है उसके कंपोनेंट्स के बारे में। ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में डॉक्टर सिल्की अदरक, जो फ्रेश अदरक होती है जैसे जो बाज़ार में आपको मिलती है सब्जी वाले से, उसके बारे में, और जब वो सुखा लिया जाता है तब उसको ही हमारे आयुर्वेद में सौंठ या सुंठी कहते हैं, उसको वो दिखाएंगी और उसके गुण धर्म आदि के बारे में बताएंगी। तो अब जो है हम जो है डॉक्टर सिल्की की ओर चलेंगे। तो जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया अभी, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अदरक या फिर सौंठ। तो सबसे पहले मैं आपको इसको पहचानने की विधि बताती हूँ कि कैसे आप पहचानेंगे कि किसे अदरक कहेंगे और किसे सौंठ कहेंगे। तो देखिए, जो बाज़ार में मिलती है वो अदरक ऐसी होती है। ये देखिए, इसमें आप इसे जब टच करेंगे तो यहाँ पर आपको हल्का हल्का सा ठंडा ठंडा सा महसूस होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पानी की तरह अगर महसूस होगा। देखिए, इसे जो इसके खुरचने पर भी इसमें से ये जो चमड़ी, ये जो इसका छाल है, वो छाले भी निकलते हुए आपको नज़र आएंगे। इससे हम पता कर लेंगे कि ये जो हमारा अदरक है वो क्या है, फ्रेश अदरक है, फ्रेश जिंजर है। ठीक है, और ये देखिए काफ़ी ही फ्रेश दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यहाँ पर अगर आप लोग इसको देखने की कोशिश करें तो यहाँ मैंने इसे खुरचने के बाद भी बताया कि अगर ऐसे इसके छाल से निकलते हुए नज़र आए तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, और इसमें से लिक्विड टाइप में पानी की तरह इसके जो रस है वो निकलने लगेंगे। तो ये एक ताज़ी अदरक है जो हम बाज़ार से लेके आए हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सौंठ। तो सौंठ जो भी होता है वो अदरक ही होता है, लेकिन वैसा अदरक जो पूरी तरह से सूख गया हो, जिसमें नमी की कोई गुंजाइश ना हो। जैसे देखिए, ये जो सौंठ है, ये इसमें नमी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप इसे किसी भी तरह से टच करेंगे तो ये काफ़ी हार्ड है, और इसके जो लेयर्स है वो लेयर्स उखड़ नहीं रहे हैं। जैसे ताजे अदरक के जब आप ऊपर के छाल को उखाड़ना चाहें तो ईजिली उखड़ जाएंगे, और इसमें कोई भी टच करने पर नमी नज़र नहीं आएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम कहेंगे कि ये सौंठ है, यानी कि सूखी अदरक है। अब हम आपको बताएंगे कि जैसे हमारे आयुष काढ़ा बनाना था तो उसमें हम लोग सौंठ का या फिर अदरक का इस्तेमाल कर रहे थे। तो देखिए, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए कि ये सौंठ किस तरह से है। ये एकदम से सूखी हुई अदरक, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि ये जो अदरक है या फिर ये जो सौंठ है उसकी फैमिली क्या है। तो इसकी जो फैमिली है वो भृंगराज फैमिली से बिलोंग करती है, और इसका जो लैटिन नेम है, इसका लैटिन नेम जो है वो आर्टमियम एबेस्थियम है। आर्टमियम एबेस्थियम इसका लैटिन नेम है। जिसको सौंठ जो है वो उसको हम अक्सर ड्राई वुड के नाम से भी जानते हैं। सौंठ को हम लोग अक्सर ड्राई वुड के नाम से भी जानते हैं। इसके बहुत सारे पर्याय हैं, जैसे इसको हम लोग बरबरी भी बोलते हैं, सुंठी या फिर सौंठ भी बोलते हैं, या फिर अदरक भी बोलते हैं। तो सुंठी जो होते हैं वो हम लोग का ड्राई अदरक होता है, और अदरक जो होता है वो फ्रेश अदरक होता है। और दोनों के जो गुण होते हैं वो दोनों के गुण, अगर अदरक सूख जाए तो उसके गुण अलग होते हैं, और अदरक अगर ताज़ी रहे, फ्रेश रहे, तो उसके गुण अलग होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सुंठी है, इस सुंठी का जो गुण है वो कैसा है। तो ये सुंठी यानी कि सूखी हुई अदरक है, इसलिए इसका गुण जो है वो लघु है और स्निग्ध है। लेकिन अगर हम वही बात करें इस फ्रेश और ताजे अदरक की, तो इसका गुण जो है वो लघु है, रुक्ष है और तीक्ष्ण है। अब मैं अगर बात करूँ इसके रस की कि इसके रस कैसे होते हैं, तो इसका रस, अगर हम रस जो होता है दोनों का कटु होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके विपाक की, विपाक जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आफ्टर डाइजेशन ये हमारे बॉडी पे किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर हम सुंठी की बात करें तो सुंठी आफ्टर डाइजेशन, जब हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ जाती है तो वो डाइजेस्ट होती है। डाइजेस्ट होने के बाद से ही वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलके और हमारे ऊपर क्या करती है, फंक्शन करती है। तो अगर वो डाइजेस्ट हो रही है सुंठी, तो सुंठी डाइजेस्ट होने के बाद से उसका जो विपाक होता है वो मधुर विपाक का होता है। और वही अगर हम अदरक की बात करें, यानी कि फ्रेश जिंजर की अगर हम बात करें, तो उसका जो विपाक होता है वो कटु विपाक होता है। और ये दोनों जो हैं वो क्या है, वीर्य उसका क्या है, उष्ण, यानी कि इसकी अपनी धारण कैपेसिटी जो है वो क्या है, उष्ण वीर्य का होता है।
अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो दोष कर्म है वो कैसा है। तो चूंकि ये उष्ण वीर्य का है इसलिए ये वात कफ नाशक होता है। ठीक है, अब हम ये बताएंगे कि ये किस दोष में प्रयोग किया जाता है। तो जो अदरक है वो कफ वात जन्य है, इसलिए उसे हम आम वात में प्रयोग कर सकते हैं, संधि शोथ में प्रयोग कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि हम इसे कोविड के पेशेंट को जो सर्दी जुकाम और एलर्जी से सफ़र कर रहे हैं मौसम बदलने की वजह से, उसमें भी हम काढ़े में इस्तेमाल करके उसको कोविड के पेशेंट को दे सकते हैं। शुंठी के बारे में डॉक्टर सिल्की जी ने बहुत सुंदर बताया और आप उसका प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 था। अब हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, ज्ञानप्रद लग रहे हैं, तो आप सभी से प्रार्थना है कि जो है हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों से, अपने जूनियर सीनियर में जो है शेयर करें, क्योंकि ये एक जो है ऑथेंटिक वीडियो हैं, क्योंकि इसमें कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहे। यहाँ पे BMS की एक होनहार छात्रा बोल रही हैं और वो हमारे डायरेक्शन में बोल रही हैं। तो जितना भी है वो ऑथेंटिक ज्ञान है और वो ऑथेंटिक ज्ञान ही देना हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि ऑथेंटिक ज्ञान जो है भारतवर्ष की जनता को दिया जाए। सबका साथ, सबका विकास, निष्काम भाव से और निष्काम कर्म योग की भावना से सबको ज्ञान। थैंक यू ऑल।